व्यूअर्स, खादिम हुसैन इज हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर कोच। आज हम करने वाले हैं पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस की न्यू बुक का ओवरव्यू। तो बुक का नाम है कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप और बुक का टाइटल पेज आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा और ये इस टाइटल पेज से बुक मार्केट में अवेलेबल भी है। और ये बुक पंजाब एजुकेशन कैरिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी ने पब्लिश कर दी है, जो कि न्यू बुक 2025 है और ये आल पंजाब बोर्ड में पढ़ाई जाएगी। वो तमाम स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस का हिस्सा हैं, जो कि आईसीएस या एफएआईटी से बिलोंग रखते हैं, ये उनके लिए न्यू बुक इंट्रोड्यूस करवाई गई है। और उन तमाम व्यूअर्स के लिए खुशखबरी भी है कि आपको 15-20 साल पुराना सिलेबस अब नहीं पढ़ना पड़ेगा और एक नया सीखने को मिलेगा। तो ये वीडियो सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है। तो मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो सीरीज को कंप्लीट एंड तक आपने लाजमी देखना है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके न्यू बुक के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे चैप्टर इंट्रोडक्शन की और पेपर पैटर्न की। तो चैप्टर इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। टोटल्स आपके कितने चैप्टर हैं बुक के? सबसे पहला सवाल तो ये बनता है। तो आपके टोटल 9 चैप्टर इस बुक में दिए गए हैं और हर एक चैप्टर अपनी अफादियत रखता है, अपना फायदा रखता है। और ये नई बुक आपके हायर एजुकेशन में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। आप कह सकते हैं कि 9 डिफरेंट कोर्सेज को मिला के 9 डिफरेंट चैप्टर्स आपको दिए गए हैं। और कल को अगर आप बीएस कंप्यूटर साइंस करते हैं, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं या बीएस एआई करते हैं तो ये सारी चीजें आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी। तो देखते हैं जी हमारे पहले चैप्टर में क्या है। पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के नाम से है और इस चैप्टर के अंदर हम सॉफ्टवेयर बनाने के मेथड्स देखेंगे। और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज होती है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है, जिसका नाम एसडीएलसी है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज की, जिसके अंदर आपका अजाइल मॉडल है, वाटरफॉल मॉडल है। इसके साथ साथ बात होगी प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के ऊपर। इसके साथ बात होगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, जिसके अंदर डायग्राम डिस्कस की गई हैं और वो डायग्राम के अंदर 4 डिफरेंट टाइप की डायग्राम डिस्कस की गई हैं। यूएमएल डायग्राम है, क्लास डायग्राम है, सीक्वेंस डायग्राम है, एक्टिव डायग्राम है। डिजाइन पैटर्न की बात हुई है, सॉफ्टवेयर डिबगिंग एंड टेस्टिंग की बात हुई है कि सॉफ्टवेयर को हम डिबग कैसे करेंगे, उसमें से एरर कैसे फाइंड करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे और हमने कौन कौन सी टेस्टिंग के जरिए अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है, जिसमें यूनिट टेस्टिंग है, सिस्टम टेस्टिंग है। ये सारी टेस्टिंग की बात होगी। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल की बात होगी कि किन टूल की मदद से हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। ये सारा आपको चैप्टर नंबर 1 में मिलेगा न्यू बुक की। चैप्टर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अपनी मिसाल आप एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि बहुत ज्यादा एआई का हिस्सा है, जिसका नाम पाइथन प्रोग्रामिंग है, जिससे आज का बच्चा वाकिफ है, वो दी गई है। और इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग की फंडामेंटल्स, जिसके अंदर वेरिएबल की बात होगी, जिसके अंदर ऑपरेटर्स की बात होगी, जिसके अंदर डाटा टाइप की बात होगी। इसके साथ साथ हम देखेंगे इनपुट फंक्शंस, हम देखेंगे आउटपुट फंक्शंस, हम देखेंगे सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स, जिसके अंदर इफ है, इफ एल्स है, इफ एल्स इफ है। हम देखेंगे लूप्स, जिसमें फॉर लूप है, वाइल लूप है, जिसकी मदद से हम चीजों को रिपीट करते हैं। इसके साथ फंक्शन की बात होगी। इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि ऊप के नाम से जानी जाती है, हम क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ये सारा आपका चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिस्कस होने वाला है और ये चैप्टर नंबर 2 का हिस्सा भी है। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 एल्गोरिदम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम किसी भी काम को करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका है और प्रॉब्लम से आप वाकिफ हैं कि कोई भी चैलेंज जो हमसे डिमांड करता है कि मेरा सोल्यूशन होगा। चैप्टर नंबर 3 के अंदर एल्गोरिदम की डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात की गई है, जिसके अंदर सर्चिंग एल्गोरिदम्स हैं, सोर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं, एल्गोरिदम डिजाइन टेक्निक्स हैं। सर्चिंग एल्गोरिदम की बात करें तो डीएफएस है, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, बीएफएस। इसके अलावा सोर्टिंग एल्गोरिदम के अंदर आपकी लीनियर सोर्टिंग एल्गोरिदम की बात अगर मैं करूं तो सोर्टिंग के अंदर डिवाइड एंड कंकर की बात हुई है। इसके अलावा डायनामिक प्रोग्रामिंग की बात हुई है। इसके अलावा ब्लॉकचेन की बात हुई है। तो ये एल्गोरिदम डिजाइन टेक्निक्स है जो भी मैंने बोली, डिवाइड एंड कंकर, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ब्लॉकचेन। इसके अलावा एल्गोरिदम जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम की बात की गई है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम की टाइप्स की बात की गई है कि हमारे पास कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें डिसीजन प्रॉब्लम है, काउंटिंग प्रॉब्लम है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है और ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम है, इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम है, सॉल्वेबल प्रॉब्लम है, अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स हैं। ये सारी आपकी चैप्टर नंबर 3 के अंदर प्रॉब्लम और एल्गोरिदम डिस्कस हुए हैं।
एल्गोरिथम रिपीट कर रहा हूं, सर्चिंग, सॉर्टिंग और एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक, जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिथम। ये 4 टॉपिक एल्गोरिथम के डिस्कस हुए हैं और इसके साथ साथ प्रॉब्लम्स की टाइप्स डिस्कस हुई हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो उसका नाम है कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमें स्टैक मिलता है जो कि डाटा स्ट्रक्चर के अंदर डाटा को स्टोर करवाने की एक टेक्निक है। ऑर्डर लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, हमारे पास क्यू की बात हुई है, उसके अलावा ग्राफ और ग्राफ की टाइप्स की बात हुई है कि हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ होते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ होते हैं। ये सारा कुछ हमें चैप्टर नंबर 4 में मिलने वाला है। चैप्टर नंबर 5 आपका डाटा एनालिटिक्स के ऊपर है और डाटा एनालिटिक्स आपका गूगल भी यूज करता है, यूट्यूब भी यूज करती है, जिससे लोग अर्निंग करते हैं। तो डाटा एनालिटिक्स के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रिग्रेशन, डाटा विजुअलाइजेशन। ये सारे स्टैटिस्टिक्स के कोर कॉन्सेप्ट्स हैं और ये कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं डाटा एनालिटिक्स के लिए, तो इस पे बात की गई है। और इसी तरह चैप्टर 6 की मैं बात करूं तो चैप्टर 6 आपका बहुत ज्यादा आज की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत मजे का चैप्टर है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा आज का कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की टाइप्स की, जो कि हमारे पास डिफरेंट फॉर्म में मौजूद हैं। एआई की फॉर्म में, क्लाउड कंप्यूटिंग की फॉर्म में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की फॉर्म में, एगमेंट रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इसके साथ साथ 5G, इसके साथ साथ मैं बात करूं तो ब्लॉकचेन। ये सारा चैप्टर नंबर 6 में कवर होने वाला है। और चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो मेन पोर्शन आपको मिलेगा वो क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप्स का मिलेगा, क्लाउड डेवलपमेंट मॉडल का मिलेगा, क्लाउड की एप्लीकेशन के मुताबिक मिलेगा, ब्लॉकचेन का इंट्रोडक्शन मिलेगा, क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात होगी। ये सारा कुछ आपका चैप्टर नंबर 6 के अंदर दिया गया है। चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो चैप्टर नंबर 7 का नाम है लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट ऑफ द कंप्यूटिंग सिस्टम। और चैप्टर नंबर जो 7 है इसके अंदर हमें बताया गया है कि हमें कंप्यूटर यूज करते हुए किस तरह की थ्रेड्स होती हैं। थ्रेड से मुराद धमकियां हैं और थ्रेड हमें कौन सी मिलती हैं। स्पैम का जिक्र हुआ है, स्पेवेयर का जिक्र हुआ है, कुकीज का जिक्र हुआ है, फिशिंग का जिक्र हुआ है, फार्मिंग का जिक्र हुआ है। ये सारे वो मेथड्स हैं जो कि हमें थ्रेट देते हैं जब हम कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं। थ्रेड प्रिवेंशन टेक्निक्स की बात हुई है, जिसमें स्पैम फिल्टर्स हैं स्पैम को डील करने के लिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वायरस को डील करने के लिए, कुकी मैनेजमेंट है। इसके साथ साथ बात हुई है डिजिटल डिवाइड एंड इट्स इम्पैक्ट, कि आजकल हम डिजिटल दौर में रह रहे हैं, उसका हमारे ऊपर क्या असरात हैं, इसके ऊपर बात होगी। और कंप्यूटिंग इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, इसके ऊपर बात हुई है। और नाम के अंदर ही एथिक्स की बात है, तो एथिकल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये लास्ट टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 7 का हिस्सा है जो कि हमें बुक के अंदर प्रोवाइड किया गया। चैप्टर नंबर 8 ऑनलाइन रिसर्च एंड डिजिटल लिटरेसी के ऊपर है। आप जानते हैं कि आजकल कंप्यूटर के जरिए लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, लोग कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन रिसर्च कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन रिसर्च, टाइप्स ऑफ ऑनलाइन रिसर्च, इसके साथ यूटिलाइजिंग डिजिटल रिसोर्स, रिसर्च एथिक्स की बात होगी। ये सारा कुछ हमारा चैप्टर नंबर 8 के अंदर दिया गया है। और चैप्टर नंबर 9 एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में है। यहाँ पे हम थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप को भी देख लेते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। हर वो बंदा जो मार्केट में कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करवाता है इसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। फेसबुक लाने वाले एंटरप्रेन्योर थे, टिकटॉक लाने वाले एंटरप्रेन्योर थे, स्नैपचैट बनाने वाले एंटरप्रेन्योर थे, इसी तरह जिन्होंने टेलीफोन बनाया वो भी एंटरप्रेन्योर थे। तो कोई नया आइडिया सोसाइटी को देना एंटरप्रेन्योरशिप होती है। और चैप्टर नंबर 9 के अंदर जो बात हुई है वो डिजाइन थिंकिंग एंड बिजनेस सोल्यूशन की बात हुई है, डिजाइन टेक्निक की बात हुई है, और बिजनेस पिच की बात हुई है, कम्युनिकेशन एंड स्टोरी टेलिंग स्किल्स, इसके ऊपर बात हुई है। तो ये सारा कुछ आपको 9 चैप्टर के अंदर दिया गया है। और मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था ये 9 चैप्टर नहीं है, ये BS के न्यू कोर्सेज हैं और आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है अगर आप थोड़े से टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, आपका थोड़ी सी टेक्निकल थिंकिंग है। तो ये तो था चैप्टर के बारे में। अगर आपको चैप्टर्स की इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ भी कंफ्यूजन हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लाजमी टैग कीजिएगा, मुझे बताइएगा, मैं आपके आंसर का फिल फोर जवाब दूंगा। ये तो चैप्टर्स की बात हुई थी। अब चैप्टर्स की डिवीजन की भी बात कर लेते हैं कि चैप्टर के अंदर कितना हिस्सा हमारा न्यूमेरिकल है, कितना हिस्सा हमारा प्रैक्टिकल है। ये बहुत बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि सर
हम कितने चैप्टर प्रैक्टिकल वाले करेंगे, कितने चैप्टर न्यूमेरिकल वाले होंगे। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल पोर्शन की बात की जाए तो उसके अंदर चैप्टर 1 है, 3 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। और अगर मैं प्रैक्टिकल एंड न्यूमेरिकल पोर्शन की बात करूं तो चैप्टर नंबर 2 और 4 आपका प्रैक्टिकल वाला है, और ये दोनों चैप्टर पाइथन के हैं। और 5वां चैप्टर आपका न्यूमेरिकल है, और जिसके अंदर हम स्टैटिस्टिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो रिलेटेड टू मीन है, मीडियन है, मोड है, वेरिएंस है, रिग्रेशन है। ये सारा हम चैप्टर 5 में करने वाले हैं। तो 9 चैप्टर में से आपके 6 चैप्टर थ्योरेटिकल हैं और 3 चैप्टर आपके प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल वाले हैं, 2 प्रैक्टिकल वाले, 1 न्यूमेरिकल वाला। इसके साथ अब पेपर पैटर्न की बात होती है। तो अभी तक तो पेपर पैटर्न वही पुराना ही है। जो मार्क्स हैं टोटल वो आपके 100 हैं। पेपर जो आपको थ्योरी टाइप आएगा वो 75 मार्क्स का होगा, प्रैक्टिकल आपका 25 मार्क्स का होगा। और जो थ्योरी टाइप पेपर है उसके 3 हिस्से आगे मेन दिए गए हैं, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs आपको 15 नंबर के आएंगे 9 चैप्टर में से। सब्जेक्टिव टाइप शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आपको 60 मार्क्स के आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो 36 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो 24 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो ये सब कुछ आपको इस न्यू बुक के अंदर मिलने जा रहा है, जो कि मार्केट में आ चुकी है इस टाइटल पे से जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। तो आपने कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है, और उम्मीद है कि ये वीडियो सेशन आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो अल्लाह हाफिज।